ये सब बैग तो आपने मेरे ट्यूटोरियल देख के बना ही लिए होंगे और आपके इसमें से कुछ क्रिस्टल तो बच भी गए होंगे। तो चलिए आज उन्हीं क्रिस्टल का यूज़ करते हुए बनाएंगे कुछ यूनिक एसेसरीज। ऐसे ही बहुत सारे ट्यूटोरियल मैं अपने चैनल पे अपलोड करती रहती हूँ, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको किसी बैग का ट्यूटोरियल चाहिए तो आप मुझे उसके लिए कमेंट भी कर सकते हैं। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा, तो चलिए करते हैं आज का वीडियो शुरू। सबसे पहले मैंने यहाँ पे वायर ले ली है। यहाँ पे मैंने ज्वेलरी वायर का यूज़ किया है और उसके एक कॉर्नर को अपने नोज़ प्लायर की हेल्प से ऐसे राउंड कर लिया है, जो हमारा कुछ इस तरह से दिखेगा। अब हमें क्या करना है, कोई भी हमें राउंड चीज़ लेनी है जिससे हम अपने वायर को राउंड शेप दे सकें। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने वायर को थोड़ा एक्स्ट्रा करना है। देखिए, हमें अपने सर्कल से थोड़ा एक्स्ट्रा लेना है और उसके बाद इसको हमें कट कर लेना है। यहाँ पे मैंने एक चैन ली है, ये मैंने पतली चैन ली है और इस चैन के मैं छोटे छोटे पीसेस को कट कर लूँगी। यहाँ पे टोटल मैंने 6 पीसेस कट किए हैं। छोटे छोटे पीसेस कट करने हैं चैन के, ज़्यादा बड़े नहीं करने हैं। उसके बाद एक जंप रिंग लेंगे और इस जंप रिंग में हम सारी चैन को डाल देंगे। और उसके बाद जो हमने सर्कल रेडी किया था ना, उसमें जो हमारी बची हुई क्रिस्टल थे, तो यहाँ पे मैंने एक ब्लू कलर का बैग बनाया था, उसके मेरे क्रिस्टल कुछ बच गए हैं। उन क्रिस्टल को मैं इस जो सर्कल बनाया था हमने, उसमें मैं डाल दूँगी। यहाँ पे मैंने 4 क्रिस्टल डाले हैं पहले, और उसके बाद जो हमने जंप रिंग रेडी की थी ना चैन डाल के, वो डाल दूँगी इसके बीच में। और उसके बाद मैं फिर से 4 से 6 क्रिस्टल को फिर से डाल दूँगी। हमें दोनों तरफ को क्रिस्टल की क्वांटिटी को इक्वल रखना है। लास्ट में हमें जो सर्कल की दूसरी साइड है उसको भी हमें राउंड शेप दे लेना है। अगर आपको इसकी वायर थोड़ी ज़्यादा लग रही है तो एक्स्ट्रा वायर को आप कट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी वायर को कट कर दिया है। उसके बाद ही मैं इसको एक राउंड शेप दूँगी। इस तरह से हमारा एक राउंड शेप रेडी हो जाएगा। फिर से हमें एक जंप रिंग लेनी है। इस जंप रिंग को मैं इस वाले जो हमने सर्कल बनाया था, लूप बनाया था, उसमें मैं डाल दूँगी। और इस तरह का एक हैंगिंग मेरे पास रेडी है, तो वो हैंगिंग भी मैं इसमें डाल दूँगी। और उसमें दूसरी तरफ का लूप डालने के बाद फिश हुक डाल दूँगी। उसके बाद जंप रिंग को बंद कर देंगे। टाडा! और देखिए हमारी ब्यूटीफुल सी इयररिंग्स रेडी हैं। अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुई है, वीडियो को पूरा देखिएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैंने यहाँ पे पिंक कलर का क्रिस्टल का एक बैग भी बनाया था, जिसके मेरे क्रिस्टल बच गए हैं। उन्हीं क्रिस्टल का यूज़ करके बनाएंगे आज एक ब्यूटीफुल एसेसरी, जो हमारे बैग के साथ भी बहुत सुंदर लगेगा। यहाँ पे मैं एक जंप रिंग ले लूँगी और एक ले लूँगी लॉबस्टर हुक, और जंप रिंग में लॉबस्टर हुक को डाल के उसको मैं कर दूँगी बंद। उसके बाद में एक पतली सी वायर लूँगी। यहाँ पे मैंने 0.3 mm की वायर का यूज़ किया है। आप यहाँ पे 0.4 mm या 0.5 mm की वायर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो वायर को मैंने इसमें डाल के दोनों तरफ से इक्वल कर लिया है। उसके बाद मैं इसमें लगाऊँगी नोट टाई। नोट टाई ना टाइट से लगाना, नहीं तो आपका एसेसरीज खुल जाएगी। एक नोट टाई तो मैंने लगा ली है। अब बारी आती है दूसरी नोट टाई लगाने की। जब भी हम कोई ज्वेलरी बनाते हैं या एसेसरीज बनाते हैं तो उसमें कम से कम हमें 2 नोट टाई ज़रूर लगानी चाहिए। इसको एक टेप की हेल्प से इसको फिक्स कर दूँगी। इससे आपको पूरा प्रोसेस समझने में बहुत ईजी हो जाएगा। मेरे पास यहाँ कुछ 4 mm के क्रिस्टल भी हैं, तो मैं इसका भी इसमें यूज़ करूँगी। और 8 mm के पिंक कलर के क्रिस्टल का मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी। सबसे पहले ब्लैक क्रिस्टल में मैंने क्रिस क्रॉस पैटर्न से एक क्रिस्टल डाल लिया है। उसके बाद एक साइड पिंक डालना है और एक साइड 2 ब्लैक कलर के क्रिस्टल डालने हैं। उसके बाद फिर से एक ब्लैक कलर के क्रिस्टल से हमें क्रिस क्रॉस कराना है। अब जिस साइड हमने ब्लैक डाले थे उस साइड हमें पिंक डालना है, और जिस साइड हमने पिंक डाले थे उस साइड हमें ब्लैक डालने हैं। और फिर से एक क्रिस्टल से, ब्लैक वाले क्रिस्टल से क्रिस क्रॉस कराना है। तो हमें ये सेम पैटर्न रिपीट करना है। जिस तरफ हमने ब्लैक डाले हैं उस तरफ हमें पिंक डालना है, और जिस तरफ हमने पिंक डाला है उस तरफ हमें ब्लैक डालना है। फिर एक ब्लैक क्रिस्टल से हमें क्रिस क्रॉस कराना है ना। बहुत सिंपल और इजी पैटर्न। अगर आपको बनाने में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है ना, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इस तरह से हमारा पूरा ब्रेसलेट ये रेडी हो गया है। अब लास्ट में हमें क्या करना है, अगेन हमें एक जंप रिंग लेनी है और उसमें हमें नोट टाई लगा देनी है। नोट टाई कम से कम हमें 2 ज़रूर लगानी है। एकदम टाइट हैंड से हमें अपनी नोट टाई लगा लेनी है। अगर आप मेरे से पर्सनली बीडीड बैग बनाना सीखना चाहते हैं, पर्ल के बैग बनाना सीखना चाहते हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। मैंने ऐसी बहुत सारे ट्यूटोरियल अपलोड कर रखे हैं जिससे आप बचे हुए क्रिस्टल का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप मेरे से कोई आइडिया शेयर करना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि मुझे इस पे वीडियो बनानी चाहिए, तो उसके लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर सकते हैं। वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे एंड कीप वॉचिंग।